तो गाइज़ इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम लोगों ने समरी पूरी कंप्लीट कर ली है। और इसके पहले जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो इनिशियल हिस्ट्री थी क्लासिफिकेशन को लेके कि टू किंगडम कब आया, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया, ठीक है, प्लांटी में कौन कौन रखे गए थे, बाद में उनको क्यों बाहर कर दिया गया, ब्ला ब्ला, तो वो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे किंगडम मोनेरा के बारे में मतलब प्रोकैरियोट्स बेसिकली यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा प्रोकैरियोट हम लोग ख़त्म कर दें। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो आपसे कोई पूछे कि बताइए सोल मेंबर कौन होते हैं किंगडम मोनेरा का, मतलब यहाँ पे प्रोकैरियोट का, तो दैट इज़ बैक्टीरिया। सोल का मतलब टोटली, मतलब फुल्ली। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे फिर लिखा है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर जो हमारे अर्थ पे पाए जाने वाले कोई ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यही हैं यानी बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं। 100 ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब आप अगर जो अपनी मुट्ठी में एक मुट्ठी अगर जो सॉइल भरो तो उसमें से आपको लगभग 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। तो ये हर जगह हर कंडीशन में रह सकते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या फिर डिज़र्ट्स जहाँ पे क्या होता है, डिज़र्ट होता है, रेगिस्तान होता है, और जहाँ पे स्नो होती है, या फिर डीप ओशन बहुत ही गहरे गहरे समुद्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ इसमें से मतलब इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट के रूप में भी मिलते हैं। इसके बाद में ये वाली लाइन गाइस बहुत पूछा क्वेश्चन गया है ये वाला यहाँ से, और ये फिगर सभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड आर दियर शेप। अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि बैक्टीरिया को शेप के आधार पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो दैट इज़ 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है शेप के आधार पे। द स्फेरिकल का मतलब अगर जो ऐसे अगर जो बना है तो फिर ये स्फेरिकल है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकस, या प्लूरल में इसको हम लोग कोकाई बोलते हैं। द रॉड शेप्ड यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैसिलस, या इसको हम लोग प्लूरल में अगर जो बोलेंगे तो बैसिलाई बोलेंगे। ये सब भी आप नाम लिखते जाओ, मतलब बैसिलस जो है वो सिंगुलर है और प्लूरल क्या होगा, बैसिलाई होगा। ओके, द कॉमा शेप, मतलब कॉमा का मतलब है इस टाइप से, तो कॉमा शेप अगर जो होगा तो विब्रियम होगा, और प्लूरल अगर जिसको लिखोगे तो विब्रियो हो जाएगा। और लास्टली द स्पाइरल यानी कि स्पाइरिलम, या इसको हम लोग प्लूरल में स्पाइरिल्ला बोलते हैं। और यहाँ पे आप इसकी फिगर देख सकते हो आप आराम से। दिस इज स्पेरिकल यानी कोकस यानी कोकाई, बैसिलस रॉड शेप हो गया, स्पाइरलम, ठीक, और ये कॉमा शेप यानी कि विब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस हैं, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। देन यहाँ पे हम लोग आगे और कुछ लाइंस यहाँ पे हैं, और ये लाइंस भी बहुत ज़्यादा सुपर हिट लाइंस है, स्टेटमेंट वाइज यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, ये लाइन बहुत बार नीट में पूछी गई है, इस साल भी ये लाइन पूछी गई नीट में है। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पर लिख लो, नीट 25, ठीक है, ये लाइन पूछी गई थी। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब ये लाइन जो है उल्टा करके वो लोग बोल देते हैं कि दो द बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर बट इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी क्या दो बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, ठीक है, बट इट्स बिहेवियर इज सिंपल। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आपको इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल होते हैं, बट इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब अगर जो जब ये ग्रुप में रहते हैं तो इनके अंदर मतलब और जैसे कि ग्रुप है लाइक तुम्हारा जैसे कि फंजाई हो गया, ठीक है, एल्गा हो गया,
ठीक है। इनके कंपैरिजन में अगर जो बोला जाए तो बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक यानी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। और ये मैं तीसरी या चौथी बार पॉइंट को बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। या तो ऑप्शन में बैक्टीरिया रहेगा या फिर ऑप्शन में मोनेरा आपको देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। या प्रोकैरियोट भी देखने को मिल सकता है, तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर जो ऑप्शन में तीनों दिए हैं तो तीनों करेक्ट वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशनल या मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, मोनेरा, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में। ओके। लेकिन अगर जो आपसे हैबिटाट के बारे में पूछा जाए कि हैबिटाट के रूप में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, तो दैट इज़ फंगस यानी फंजाई में। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे सिंथेसाइज दियर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ये अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज से प्रिपेयर कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है। किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन वगैरह हो गया, है ना, इससे। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, या तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ध्यान देना है यहाँ पे, अगली लाइन। द वास्ट मेजोरिटी, वास्ट का मतलब सब, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ। मतलब अगर जो बात करें कि बैक्टीरिया की जो विशालतम मेजोरिटी है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफ। मतलब बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म आर डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड। तो ऐसा हम लोगों को कहाँ देखने को मिला है, फंजाई में देखने को मिलता है कि सैप्रोफाइट वाला वहाँ पे न्यूट्रिशन होता है। क्लियर है, ओके। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं हम लोग हैं आर्की बैक्टीरिया को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से। आर्की बैक्टीरिया भी एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये कैसे रहते हैं, इनकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर होता है, ये भी पता चलेगा। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, यानी हेलोपाइल्स बोलेंगे। ये बैक्टीरिया होते हैं लेकिन ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन में रहते हैं, बहुत ही मोस्ट हार्ड सिचुएशन में हैबिटाट में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट हो, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। या हॉट स्प्रिंग यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जिसको हम लोग थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। या मार्सी एरिया अगर जो पूछे तो मार्सी एरिया में मिथोनोजेंस बोलते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आया है अभी तक, ये आप जो क्वेश्चन मिला है आपको, तो ये वो मैचिंग वाला क्वेश्चन मिला है। एक तरफ लिख देंगे यहाँ पे हॉट स्प्रिंग, तो आपको टिक करवाना है थर्मो एसिडोफिल से। साल्टी एरिया तो आपको हेलोफाइल से टिक करवाना है। और मार्सी एरिया अगर जो बोले तो मिथाइनोजेंस से आपको टिक करवाना है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन भी ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन आपको आंसर क्या लिखना है, सेल वॉल लिखना है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो अदर बैक्टीरिया से बात करें तो आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल के बेसिस पे डिफर करते हैं। मिथेनोजन आर प्रेजेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट का मतलब जैसे गाय भैंस हो गई, ठीक है, जो चारा खाते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। सच एज काऊ, बफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन यानी कि बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इम्पॉर्टेंट है, ये गट में रहते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनकी गट यानी एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं मिथेनोजेंस, और हेल्प करते हैं मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने में। मतलब जहाँ पे ऐसे जानवर बांधे जाते हैं जो रूमिनेंट्स होते हैं, तो वहाँ से मीथेन गैस आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पे आपको आर्की बैक्टीरिया समझ में आया होगा, और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना नीट का पेपर नहीं बनता है। आप हर साल इसको नीट के पेपर में ज़रूर देखोगे, ठीक है। इसके बाद में गाइज यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बचता है, यू बैक्टीरिया। इसको भी हम लोग जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, बाद में हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया यहाँ पे लिखा है, दीज आर द 1000 ऑफ डिफरेंट देर आर 1000 ऑफ। अब देखो यहाँ पे लाइन
मिलियन भी लिख सकता है या 10,000 लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं है ना होना है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, इनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजेलम प्रेजेंट, तो यहाँ पे फ्लैजला भी प्रेजेंट होता है, सिलिया से कंफ्यूज मत होना, फ्लैजला ही प्रेजेंट होता है यहाँ पे अगर जो मोटाइल होते हैं तो। द साइनोबैक्टीरिया also referred as blue green algae have chlorophyll A similar to green plant and are photosynthetic autotroph। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनके पास में क्लोरोफिल ए होता है और ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं मल्टीसेलुलर देखने को मिलता है लेकिन होता नहीं है। कॉलोनियल होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर या टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीथ, इनकी जो कॉलोनीज होती हैं जिलेटिनस सीथ से सराउंडेड होती हैं। और दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। अब ये जब हम समरी पढ़ा रहे थे उसके बाद में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे ब्लूम की बात आई थी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर ब्लूम करते हैं, ये बात आपको यहाँ से कंफर्म हो गई। लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे पोल्यूशन होता है, मतलब ऐसे वाटर में जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे जो हैं ब्लूम कॉज कर देते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हेटरोसिस्ट, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं नॉस्टॉक और एनाबीना। तो इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम लोग हेटरोसिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे बीजीए जिनके पास में हेटरोसिस्ट होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का रोल परफॉर्म करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार नीट में पूछा गया है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी गई है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस लिख के आ सकता है तो ध्यान देना ऑक्सीडाइज ही होगा। वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्रेट कैसे लिखते हैं NO3- और नाइट्राइट कैसे लिखते हैं NO2-, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमोनिया यानी NH3, ठीक है। एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द दियर ATP प्रोडक्शन, तो ये क्या करते हैं, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको ATP प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, तो ये भी लाइन पूछी गई है। कौन करता है, हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी या यू बैक्टीरिया करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, रिसाइकलिंग का मतलब अगर जो कोई चीज़ वेस्ट हो गई है फिर से उसको उससे दूसरा कोई एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना, दैट इज़ रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग भी करते हैं, किसकी, नाइट्रोजन की करते हैं, फास्फोरस की करते हैं, आयरन की करते हैं और सल्फर की करते हैं। आगे आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया है, अच्छा ये फिगर देख लो आप लोग, इस ये फिगर दिया है नॉस्टॉक का और ये फिलामेंटस है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो एक सेकंड, ये लाइन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज़ नॉस्टॉक, और देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये हेटरोसिस्ट होती है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। दो एग्जाम्पल दिए हैं नॉस्टॉक और एनाबीना, बट यहाँ जो फिगर दिया है वो नॉस्टॉक का। ये म्यूसिलाजिनस सीथ यहाँ पे दी है, फिलामेंटस है तो आप देख सकते हो फिलामेंट यहाँ पे है इसका। आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक, ये वाला देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरी बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंस डिकम्पोजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिकम्पोजर होते हैं हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, मतलब सैप्रोफिटिक होते हैं लाइक फंजाई आपका, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, इसमें से ज़्यादा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन के मामलों में दखल करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, अब ये देखो यहाँ पे कर्ड, अगर जो दूध से दही बनाना हो तो कौन रोल प्ले करेगा, क्या ऑटोट्रॉफिक करेंगे, जी नहीं, क्या कीमोसिंथेटिक करेंगे, जी नहीं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया करेंगे दूध से दही बनाने में।
या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अगर जो हमें एंटीबायोटिक बनाना है, जैसे कि आप जब पढ़ोगे एक चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12 बायोलॉजी में, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवर की गई है, वो स्टेफिलोकोकाई नाम का एक जो है बैक्टीरिया है। वो भी कैसा बैक्टीरिया होगा, फिर तो वो हेटरोट्रॉफिक होगा। अब तो क्लियर हो गई, वहाँ एंटीबायोटिक खोजी गई थी पहली वाली फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, ये बात यहाँ पे, वहाँ जब जाओगे तो वहाँ पे पढ़ने को आपको मिलेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक या फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, तो यहाँ पे 3 काम दिए हैं, लेग्यूम्स, रूट। ठीक है, तो 3 यहाँ पे काम दिए हैं किसके, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। फिर से एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और नीट क्वेश्चन, नीट के एग्जाम में घुमा के कई बार पूछी गई है। कर्ड से मिल्क से कर्ड बनाना, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन और नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें, लेग्यूम्स में। ये कौन परफॉर्म करता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर क्रॉप को नुकसान पहुंचा देंगे, जो फसल लगी उसको ख़राब कर देंगे। फॉर्म एनिमल एंड पेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे एनिमल जो फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि चिकन वगैरह हो गया, पिग्स वगैरह हो गया, बफेलो, तो उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। और ये पेट्स की, जो पेट्स होते हैं हमारे, जो पालतू जानवर घर में होते, जैसे डॉग हो गया, कैट वगैरह हो गया, इनको भी नुकसान ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पहुँचा देते हैं। आगे, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये आपको सारी डिजीज याद करना है। कितनी यहाँ पे दी हैं, 4 डिजीज। ये सारी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस यहाँ पे है कि बैक्टीरिया हमारे जो होते हैं ये फिजन प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फेवरेबल लिख के आ सकता है ऑप्शन में गलत करवाने के लिए, तो आपको अनफेवरेबल यहाँ पे याद रखना है। दे प्रोड्यूस स्पोर, तो ये स्पोर कब बनाते हैं, क्या फेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं, जी नहीं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफ़र करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी बातें पता चल गई, मतलब ये फिजन भी कर सकते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर कह रहा हूँ मार्क कर लो इस चीज़ को, नीट में फेवरेबल लिख के आ गया तो गलत कर दोगे वहाँ पे, तो इसको बार बार पढ़ो आप। ठीक है, यही गलतियाँ हैं जो आपके नीट में गलत हो जाती है, बाद में कहते हो अरे गलत तो हो गया, 4 नंबर मेरे चले गए, साथ में -1 भी लग गया, मतलब टोटल 5 गए आपके। तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी है गाइस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कैसे होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये अपना डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी आपका मोनेरा में रखा गया है, मतलब बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा गया है माइकोप्लाज्मा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, मैं अभी 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन चीज़ें मोनेरा में हम लोगों ने पढ़ ली अभी तक है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक्स सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग, सबसे अभी तक जो जानने वाले लिविंग हैं, सबसे छोटे लिविंग हमको अभी तक मिले हैं। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ये बिना ऑक्सीजन के रहेंगे, मतलब कहना कहीं यहाँ पे है कि अगर जो ऑक्सीजन है तब भी जिंदा रहेंगे और अगर जो ऑक्सीजन नहीं है तब भी जिंदा रहेंगे। सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। अब जब सेल वॉल नहीं होगी तो क्या एंटीबायोटिक का स्पेसर आएगा, भाई नहीं आएगा, क्योंकि सेल जो एंटीबायोटिक होती है वो हमारी बैक्टीरिया के सेल वॉल पे अटैक करती है। तो ये जो है एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, कौन, माइकोप्लाज्मा। इसीलिए अगर जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा आपके अंदर कोई बीमारी होती है तो उसमें एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल और प्लांट। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आ गया था कि
मैनी माइकोप्लाज्मा आर वनली पैथोजेनिक टू एनिमल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसकी सारी लाइन इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा की। अब हम लोग बात करते हैं कि मोनेरा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, मोनेरा पहली बात तो ये एक प्रोकैरियोटिक किंगडम है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया, ठीक है, बीजीए पढ़ लिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ लिया। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, मिथेनोजेंस पढ़ लिए हम लोगों ने, हेलोफाइल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, माइकोप्लाज्मा भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया यहाँ पे। तो 4 चीज़ें हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है, मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक के किंगडम में पढ़ा है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट किंगडम पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रोटिस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है, कम से कम 2 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 1 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो आप लोग कीप लर्निंग और हैप्पी फेस के साथ में, अगर जो अभी से आप शुरुआत कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे लेक्चर भी शुरुआत से आप देखते रहो तो 1 बाय 1 करके आपको मिलते रहेंगे। और मैंने कोशिश की है कि ऐसे पॉइंट जो आपसे सिली मिस्टेक करवाते हैं वहाँ पे मैंने अंडरलाइन करवा दी है, तो आप टोटली कॉन्फिडेंट होकर इस वीडियो लेक्चर को पढ़ सकते हो। और हाँ, साथ में अगर जो PYQ कर रहे हो, कोई अगर जो बुक आपके पास में रखी है PYQ की, या फिर फिंगर टिप जैसी बुक होती है NCERT वाली, जहाँ पे टोटली NCERT फॉलो करते हैं, तो वैसी बुक अगर जो आपके पास में, तो बेस्ट है, फिर आप क्वेश्चन भी साथ में करते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो।